हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। इससे पहले हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू को कवर कर लिया था। सो आज हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हम देखेंगे राइट्स क्या हैं, राइट्स के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। सो राइट जो हमें राज्य ने दिए हैं, जो उन्होंने कुछ वादे किए हैं, वे सभी अधिकार हैं। सो टाइप्स कितने हैं? नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स वे अधिकार हैं जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए, जैसे चलना, बोलना, देखना, सुनना, ये सभी क्या है? नेचुरल राइट्स। इसके जनक कौन कहलाते हैं? जॉन लॉक नेचुरल राइट्स के जनक हैं। ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार जो हमें यूएन ने दिए हैं एक चार्टर के माध्यम से। 1948 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक चार्टर के माध्यम से हमें ह्यूमन राइट्स प्रदान कराए हैं। फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले हम देखेंगे लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या है? यानी कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार जो हमें कानून से प्राप्त हुए, किसी के खिलाफ एफआईआर करने का या किसी के खिलाफ कंप्लेंट वगैरह करने का अधिकार लीगल राइट्स के अंतर्गत आता है। सो हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक तेज बहादुर सीपीयू कमेटी बनी थी, उसके माध्यम से 1945 में फंडामेंटल राइट्स को टू टाइप्स में बांटा गया था। पहला है फंडामेंटल राइट्स एंड दूसरा है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स वे अधिकार हैं जिनके खंडन होने पर हम राज्य के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी में हम राज्य के खिलाफ नहीं जा सकते। सो फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में मेंशन है, आर्टिकल 14 to 35। अब हम देखते हैं आर्टिकल्स को। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा मेंशन है। राज्य की परिभाषा में वे सभी संस्थाएं राज्य की परिभाषा में आएंगी जिसमें सरकार का पैसा लगा हुआ है। सो वो किस में आएंगी? राज्य की परिभाषा में। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 13, लॉस इनकंसिस्टेंस ऑफ एफआईआर टू एफआईआर, यानी राज्य कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, जो लोगों के मौलिक अधिकारों का खंडन करता हो। सो हमने देखा फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट्स क्या है और हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कितनी टाइप्स के फंडामेंटल राइट्स हैं? पहला है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल 14 to 18 मेंशन है। तो आर्टिकल 14, इक्वलिटी वी फॉलो, यानी विधि के समक्ष समानता, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। मतलब कानून में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए क्या है? कानून बराबर है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी पदों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी पदों में। आर्टिकल 16 का सन क्लॉज 1 में कहा है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा इन सब प्रकार से, यानी धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा सरकारी अफसरों में। आर्टिकल 16 सन क्लॉज 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहा गया है कि हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा कि 5 प्रकार से राज्य भेदभाव नहीं कर सकता किसी के। आर्टिकल 16 सन क्लॉज 2 में लिखा है कि राज्य किसी के साथ 7 प्रकार से भेदभाव नहीं करेगा। 5 तो ये होगा रिलीजन, कास्ट, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, और 6, 7 है उद्भव और निवास के स्थान पर भी राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात आर्टिकल 16 सन क्लॉज 2 में मेंशन है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, निवास, उद्भव के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सो आर्टिकल 16 हमने देखा कि सरकारी अफसरों पदों की समानता की बात करता है। आर्टिकल 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, किसी के साथ छुआछूत जैसे व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत, राज्य, सेना और शिक्षा के अलावा किसी को कोई उपाधि नहीं देगा, कोई भी उपाधि नहीं मानेगी। जैसे पहले लोग मनसबदार,
राजा, राय बहादुर, दीवान जी, नवंबरदार, ये सभी उपाधियाँ ग्रहण कर लिए थे। ये सब उपाधियाँ मान्य नहीं है किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत। सो आर्टिकल हमने देखा राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में हमने 14 to 18 तक कवर किया। अब हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 to 22 तक मेंशन है स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में 6 टाइप्स की फ्रीडम दे रखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशंस यानी भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, संगठन की या व्यवसाय करने की, ये सभी स्वतंत्रता किसमें है? हमें आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस यानी अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, यानी एक ही अपराध के लिए पहले तो हमें 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा और हमें खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटीज, एजुकेशन वगैरह की इसमें दी है, हेल्थ वगैरह की, यानी कि प्राण जीवन जीने की स्वतंत्रता हमें है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, स्वस्थ जीवन जीने की स्वतंत्रता है, शादी करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 के तहत। विदेश की यात्रा करने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 21 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 ए में है, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था एजुकेशन का राइट्स, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के लोगों को, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन एरियाज, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, मतलब अगर हमें गिरफ्तार करा जा रहा है तो उससे पहले हमें ये बताया जाएगा किस कारण से हमें गिरफ्तार करा जा रहा है और हमें वकील करने का भी अधिकार होगा। यह हमें पूछने का अधिकार है कि किस वजह से हमें गिरफ्तार किया जा रहा है और हम उसके खिलाफ एक वकील भी कर सकते हैं। सो हमने राइट टू फ्रीडम में देखे 19 to 22 आर्टिकल्स। अब हम देखते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक मेंशन है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, फोर्स्ड लेबर यानी मानव तस्करी और बालाश्रम पर प्रतिबंध। मानव तस्करी मतलब किसी इंसान को बेचना या महिलाओं को बेचना, वैश्यावृत्ति, दास प्रथा, इन सभी पर क्या है? प्रतिबंध है। ह्यूमन बालाश्रम यानी बलपूर्वक किसी से कार्य नहीं कराए जा सकता, फोर्स लेबर, बलपूर्वक हम किसी से कार्य नहीं करा सकते। सो आर्टिकल 23 में मेंशन है कि दुर्व्यापार और बालाश्रम से संबंधित है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से नीचे के बच्चों से कारखानों में कार्य नहीं कराया जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं कराया जाएगा जिससे उनके स्वास्थ्य को प्रभाव पड़े 14 साल से कम उम्र के बच्चों से। एक चाइल्ड लेबर एक्ट आया था 1986 में, जिसको अमेंडमेंट किया गया था 2006 में और कहा गया था कि 14 साल से नीचे के बच्चों से कार्य नहीं कराया जा सकता। सो हमने देखा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आर्टिकल 23 एंड 24 को कवर किया। नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ फ्री प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन यानी हमें किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, उसके रीति रिवाजों का पालन करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 25 में एक बात और कही गई है कि सिक्कों को कृपाण धारण करने का अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। अब हम देखते हैं आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, जैसे जुलूस निकालना, सम्मेलन करना, रैलियाँ निकालना, ये सभी हमें अधिकार है आर्टिकल 26 के तहत। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, जो धार्मिक आय है, जो हमें चंदा वगैरह से प्राप्त होती है आय, वो सभी टैक्सेस फ्री हैं, यानी उन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक आय पर जो धार्मिक इनकम है, रिलीजन इनकम है, उस पर टैक्सेस नहीं लगाया जाएगा।
आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वर्कशॉप्स इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। धार्मिक शिक्षा किसी भी वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन या किसी भी स्कूल वगैरह में धार्मिक शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाएगी। किसी को भी शिक्षा संस्थाओं में नहीं दी जाएगी या उनके स्कूलों में धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। सो हमने देखा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक मेंशन है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा आर्टिकल 29 एंड 30 में मेंशन है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सो आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 29 में। माइनॉरिटीज़ के जो आपके थॉट्स हैं, कल्चर हैं, प्रोसेस हैं, इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए अधिकार हैं आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑफ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने या उनका प्रशासन करने का अधिकार है आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 में एक बात और कही गई है कि अल्पसंख्यकों को दो आधार पर बांटा गया है इंडिया में। पहला है रिलीजन, दूसरा है लिंग्विस्टिक। और जो हम बात करें विश्व में माइनॉरिटीज़ को 2 टाइप से बांटा गया है, पहला नस्ल के आधार पर, दूसरा भाषा के आधार पर। तो इंडिया में रिलीजन धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर बांटा गया है, और विश्व में हम बात करें तो नस्ल और भाषा के आधार पर माइनॉरिटीज़ को बांटा गया है। आर्टिकल हमने देखा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स में आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। अब हम देखते हैं आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 हमारे फंडामेंटल राइट्स से डिलीट कर दिया गया है। आर्टिकल 31 को डिलीट कर दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में, जो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी का। अब इसको आर्टिकल 300A में कर दिया गया है राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को। 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इस आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी संविधान में कोई भी सुधार करने का अधिकार हमें किसके तहत है? आर्टिकल 32 के तहत। वी आर अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट यानी संविधान की आत्मा का है आर्टिकल 32 को किसने? वी आर अम्बेडकर ने। अब हम देखते हैं आर्टिकल 33 रेस्ट्रिक्ट्स द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन टू एंजॉय द FR फंडामेंटल राइट्स। सो संसद को अधिकार है कि जो है आपकी आर्मी है, फोर्स है, पुलिस है या फिर CRPF है, इन सभी के अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर, इन सभी के अधिकारों पर रोक लगाने का अधिकार है। अगर ये अपना कर्तव्य को पालन सही से नहीं करेंगे आर्मी फोर्स वाले, तो इनके अधिकारों पर सरकार रोक लगा सकती है। सो आर्टिकल 34 देखते हैं। आर्टिकल 34 भी सेम बात करता है रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हेन मार्शल लॉज इज इन फोर्स इन आर्मी एरिया। मार्शल लॉज यानी कि जिस भी एरिया में मार्शल लॉ सैन्य शासन लागू हुआ है, वहाँ पर सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा सकता है आर्टिकल 34 के तहत। आर्टिकल 34 के तहत इनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा सकता है। अब मार्शल लॉ क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ की व्यवस्था पुलिस के कंट्रोल के बाहर है, तो वहाँ पर हम मार्शल लॉ को लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 35 लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स का। गिव्स पार्लियामेंट द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ। पार्लियामेंट को यानी संसद को अधिकार है मौलिक अधिकारों के संबंध में लॉ बनाने का। आर्टिकल 35 में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हमने देखा फंडामेंटल राइट्स के सभी आर्टिकल्स को कवर कर लिया। कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।